किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल चिंता ना करें। मामकाई के लिए सब जगह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। टीमें फील्ड पर हैं, स्थिति देख रही है, क्षति का आकलन कर रही है। जहां भी नुकसान होगा ईमानदारी से आकलन होगा। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत भी उनको राहत की राशि का वितरण होगा जहां नुकसान होगा वहां। और पूरी तरह से सरकार किसानों के साथ खड़ी है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। जहां नुकसान हुआ होगा वहां फसल बीमा योजना के भी प्रकरण बनेंगे। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की सरकार है। हुनर हाट के कार्यक्रम में जा रहा हूं। आज 2 मंत्री शहर में हैं। एक हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनके विभिन्न कार्यक्रम हैं पर्यावरण से और चिकित्सा से संबंधित। मेरी उनसे बात हुई है, कल मेरी उनसे भेंट होगी, वो आज रुकेंगे। और आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब पधारे हैं हुनर हाट के लिए। आज उसका उद्घाटन करने यहाँ से हम वहीं जा रहे हैं। हमारे देश के कारीगरों के हाथ में हुनर है और आज उन्हीं के हुनर का प्रकटीकरण हुनर हाट में होगा। और हमारे ऐसे कारीगरों की न केवल हुनर को दुनिया समझे, बल्कि वो जो चीज़ें बना रहे हैं उसके लिए उनको मार्केट ठीक से मिले, देश में भी और दुनिया में भी। इसके लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। आज पूरे देश से हुनर हाट के लिए हमारे कारीगर आए हुए हैं और उनके हुनर को भी हम देखेंगे। उनके बनाई चीज़ें यहाँ बिकेगी भी। और कोशिश ये होगी कि मध्य प्रदेश के भी जो भाई और बहन हैं, हमारे भी कई स्टॉल वहाँ लग रहे हैं, चाहे चंदेरी साड़ी हो, चाहे बाकी हमारे अलग अलग बाग प्रिंट हो, दूसरे हमारे अलग अलग कारीगरों द्वारा बनाई गई चीज़ें हो, उनका भी हुनर हाट में प्रस्तुतिकरण होगा। हाट लगेगा, वो चीज़ें रखी जाएगी। इससे हमारे कारीगरों को बल मिलेगा, उनके बनाए उत्पाद देश में दुनिया में बिकेंगे। मित्रों, आज शीशम का पौधा लगाया है। वृक्षारोपण का अभियान जारी है और अंतरात्मा को सुकून मिलता है कि रोज एक रचनात्मक काम भी हो रहा है। और सबसे अपील यही है कि इस साल में एक पेड़ जरूर लगाएं। कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। इंदौर और भोपाल हमारी चिंता का विषय है। हमारे महाराष्ट्र की सीमा से लगे जो जिले हैं उनमें भी संक्रमण बढ़ा है। और अब जरूरत इस बात की कि पूरा प्रदेश एक बार फिर से मिलके एक साथ खड़ा हो। हम सारे कोरोना के संक्रमण को रोकने वाले उपाय प्रारंभ कर रहे हैं। कल गृह विभाग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की बैठकें हो रही है। अब जैसे इंदौर में और भोपाल में हाल में जो पूरी क्षमता है उससे केवल 50% लोग, अगर 200 की क्षमता है तो 100, 400 की क्षमता है तो 100, 400 की क्षमता है तो 200, 50% से ज़्यादा लोग ना बैठें, बड़े आयोजन ना हो। हमने इस बात पर भी विचार प्रारंभ कर दिया कि रात में आखिर दुकानें कब तक खुले। जो दुकानदार दुकान चला रहे हैं वो पूरी चलाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नॉर्म्स का उनको पालन करना होगा। मास्क जरूरी है क्योंकि लापरवाही जानलेवा हो सकती है। इसलिए पूरे प्रदेश में मास्क के लिए आग्रह भी बढ़ रहा है।
और सख्ती भी होगी। जन जागरण का एक अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें जिन शहरों में ज़्यादा संक्रमण है, 10 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं रोज, उनमें अनाउंसमेंट के माध्यम से, जरूरत पड़ी तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी, या प्रारंभ में समझाइश देते हुए कहीं यमराज कहीं कोई और घूमते थे, तो उस दृष्टि से भी, क्योंकि जनता को शायद ये लग रहा है कि अब ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बेफिक्री हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए जितने भी ज़रूरी उपाय हैं, हमने ये भी तय किया है कि महाराष्ट्र की सीमा से जो जिले लगे हैं वहाँ ट्रक्स का आवागमन निर्बाध रूप से जारी रहेगा, लेकिन बाकी जो हमारे भाई बहन आएंगे उनका टेम्परेचर से लेके कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए चेक करेंगे। निर्बाध रूप से लोग ना आए, क्योंकि महाराष्ट्र में कई जगह लॉकडाउन की स्थितियां बनी हैं, और इसलिए हमारे अपने भाई बहन हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जाना आना, उसके बाद कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना, उसके भी निर्देश दिए हैं। बड़े आयोजन ना हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। जो आयोजन हो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हो। मैं प्रदेशवासियों से विनम्र अपील करता हूं कि संकट पूरे प्रदेश को फिर संकट में डाल सकता है, संक्रमण संकट में डाल सकता है।